हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं जीके के 500 क्वेश्चंस को करवाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इन 500 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो जीके में आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस मैं खुद से बनाया हूँ, खुद से नोट्स बनाया हूँ। थोड़ा राइटिंग समझने में दिक्कत हो सकती है, उसके लिए सॉरी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस मैं लूसेंट बुक से बनाया हूँ। अभी मैं 300 क्वेश्चंस और करवाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास में केवल 500 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तो नोट्स बना लीजिएगा इन 500 क्वेश्चंस की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सारे के सारे क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चन हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं ग्रह। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं। ठीक है, नोट करते हुए चलिए, या तो स्क्रीनशॉट लेते हुए आप लोग चलें। और हाँ, वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए मैं नोट्स बनाया हूँ, फिर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। किसको कहा जाता है? सूर्य को। ठीक है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने जो है सौरमंडल की खोज किए थे। सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है, तो सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। ठीक है, अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपर के भाग को कहा जाता है वर्ण मंडल। क्या कहा जाता है? वर्ण मंडल। ठीक है, उसके बाद जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी ग्रह है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घूमती है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। उसके बाद सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। और सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वो है वरुण। ठीक है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? वो है बुध। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के निकट ग्रह, तो पृथ्वी के निकट ग्रह है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन कौन से हैं? तो वो हैं बुध और शुक्र। ये जो हैं बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। ठीक है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह, तो सबसे अधिक चमकने वाला जो ग्रह है वो है शुक्र। ठीक है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो 5वां है। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो सौरमंडल में पृथ्वी का जो स्थान है वो है 5वां। ठीक है, और पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपीसी बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। आपको इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि समान होती है कहां पर? तो पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। यहाँ पे ग्रह की बात हो रही थी, यहाँ पे उपग्रह, तो उपग्रह आपका जो है गैनीमीड हो जाएगा सबसे बड़ा। ठीक है, उसके बाद सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से क्वेश्चंस जरूर आया करता है, तो इसे आप लोग अच्छे से नोट करिए, फिर अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अभी आपके पास काफ़ी दिनों का समय है। ठीक है, आज 17 तारीख हो गई है, 17 जुलाई है। ठीक है, तो 12 से 13 दिन आपके पास हैं। नोट्स बना सकते हैं, 1 से 2 दिनों में आप लोग चाहे जैसे नोट्स बना लीजिए, उसके बाद याद करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इनमें तो 50% क्वेश्चंस आप लोग पढ़े ही हैं, बट आप लोग इसे अच्छे से अगर नोट्स बना लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं तो स्कोर अच्छा खासा बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सूर्य ग्रहण होता है जब जो है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाने के कारण जो है सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब होता है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना, तब होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है आर्गन। ठीक है, पृथ्वी को वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है वो होता है क्षोभ मंडल पे। ठीक है,
पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है आपकी बहिर्मंडल। कौन सी है? बहिर्मंडल। ठीक है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। और विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। और विश्व की सबसे ऊंची झील बैकाल झील। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टिटिकाका झील है। ठीक है, झील से क्वेश्चन जरूर आया करता है। अभी मैं विश्व की झीलों के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बताऊंगा, जो कि मैं ये सारे के क्वेश्चन जो है पहले ही करवा चुका हूँ, इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है माय डियर फ्रेंड्स मृत सागर। कौन सा है? मृत सागर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका एंजल जलप्रपात। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये जो है एंजल जलप्रपात कहाँ पे है? तो वेनेजुएला में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कृष्णा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? तो ये टोटल 4 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? महाराष्ट्र एंड यहाँ पे जो है आपका कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन्हीं 4 राज्यों से होकर बहती है कृष्णा नदी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, रैयत वाली प्रणाली किससे संबंधित है? माय डियर फ्रेंड्स, रैयत वाली प्रणाली जो संबंधित है थॉमस मुनरो से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, पनामा नहर किन किन महासागर के बीच है? तो प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच है। उसके बाद स्वेज नहर तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। उसके बाद सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। कौन सी है? ऑस्मियम। ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से किसका योगदान ग्रीन हाउस प्रभाव से सर्वाधिक है? ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक है तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका ग्रीन हाउस प्रभाव में जो है सर्वाधिक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है। खाने का सोडा, रसायन का नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट, जो कि ये जनरल साइंस के क्वेश्चंस में मैं करवाया हूँ। ठीक है, जनरल साइंस वाली क्लास में। उसके बाद कौन सी हवा में उपस्थित पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी होती है? तो वो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसके कारण जो है पीतल का रंग जो होता है खराब हो जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं कि एक आदमी पृथ्वी पर अधिक वजन दबाता है किस स्थिति में? खड़े होने की स्थिति में जो है अधिक वजन दबाता है एक आदमी पृथ्वी पर। ठीक है। अगला देखते हैं, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी है जो है आपकी जो है वो नहीं बनाती है डेल्टा। ठीक है। आगे देखते हैं कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। ठीक है। आगे रेलवे लाइनों की लंबाई दुनिया में जो है, क्वेश्चंस क्या है, रेलवे लाइनों की लंबाई दुनिया में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 4था। ठीक है। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? उस्ताद ईसा खान ने। किसने? उस्ताद ईसा खान ने। भटनागर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है। उसके बाद श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंटार्कटिका को जाना जाता है श्वेत महाद्वीप के नाम से। और महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यासी भूमि को प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी जो है बहुत है। ठीक है, प्यासी भूमि को महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को जो है मानव घर कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप, तो सर्वाधिक देशों वाला जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो यूरोप में जो है मैदानों का सर्वाधिक विस्तार है यूरोप महाद्वीप में। ठीक है। आगे देखते हैं, दक्षिणी गंगोत्री स्थित है कहाँ में? दक्षिणी गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। यूरोप की एक पवित्र श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। कौन है? आल्प्स, इंपॉर्टेंट है। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? तो द्वीपों की सर्वाधिक संख्या प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन कुछ नहीं है इसमें, बार बार याद आ जाता है ऑप्शन। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। ठीक है,
स्टार लगाते चलिएगा। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। ठीक है, आगे देखते हैं, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। कौन सा है? मध्य अंडमान। और भारत का दक्षिणम द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, थोड़ा मैं जल्दी करवा रहा हूँ। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो यू आकार की जो घाटी पाई जाती है ये पाई जाती है हिमानी क्षेत्र में। ठीक है, आगे संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। उसके बाद दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका थार मरुस्थल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए ये सारे के सारे। उसके बाद गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल है आपका मंगोलिया में। कहाँ है? मंगोलिया में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? तो बोत्सवाना में है कालाहारी मरुस्थल। इनको अच्छे से लिख, जिस तरह मैं इसमें लिखा हूँ उसी तरह आपको सेम टू सेम लिखना है। ठीक है, ताकि आसानी से आप लोग याद कर सकें। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है आपका गोबी मरुस्थल। ठीक है, आगे देखते हैं, सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? इसकी स्थिति कहाँ पे है? तो उत्तरी अमेरिका में इसकी स्थिति है सहारा मरुस्थल की। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। सबसे छोटा की बात की जाए तो आर्कटिक महासागर आपका सबसे छोटा है। छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है? तो छिपता हुआ महासागर कहा जाता है आर्कटिक महासागर को। विश्व की सबसे गहरी खाई जो कि मारियाना ट्रेंच है, ये किस महासागर में है? तो ये जो है प्रशांत महासागर में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच है, ये किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। ठीक है, आगे देखते हैं, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने % घेरे हुए हैं? तो समुद्र जो है पृथ्वी की सतह का लगभग 70% घेरे हुए हैं। ठीक है, काला सागर किसे कहा जाता है? तो काला सागर रूस को कहा जाता है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व में जो है सबसे बड़ी खाड़ी है हडसन की खाड़ी। ठीक है, आगे सबसे लवड़ी सागर है, तो सबसे लवड़ी सागर है मृत सागर। क्या है? मृत सागर। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि जो है वो है बेरिंग जल संधि। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसकी स्थिति कहाँ पे है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका में है। पाक जल संधि की भारत और श्रीलंका के बीच में जलडम रुमद दो सागरों को मिलाने वाली सकड़ी जलधारा कहलाती है जलडम रुमद। ठीक है, ये पाक जल संधि वाला बहुत पूछा जाता है, तो भारत श्रीलंका याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, इंग्लिश चैनल किसके बीच है? तो इंग्लिश चैनल जो है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच है। और विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है किस झील में? वान झील में। किस झील में? वान झील में। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, जो ग्रेट बैरियर है ये कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, उसके बाद जल के आयतन में क्या है? जल के आयतन में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है अमेजन नदी। ठीक है, उसके बाद वोल्गा नदी कहाँ से गुजरती है? तो ये जो है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और वोल्गा जो नदी है ये कैस्पियन सागर में गिरती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कोयला नदी किस नदी को कहा जाता है? तो राइन नदी को जो है कोयला नदी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्योंकि इसे किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इस नदी में कोयला मतलब ज़्यादा ढोया जाता है। ठीक है, विश्व की सबसे व्यस्त नदी तो राइन नदी है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट, तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो नदी है कांगो नदी, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसमें लिख लीजिएगा। विश्व की सबसे विश्वघाती नदी, तो विश्व की सबसे विश्वघाती नदी है वांगहो नदी। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्फोम्पो नदी है, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। तेल नदी नाइजर नदी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लाल नदी बहती है कहाँ? तो लाल नदी बहती है वियतनाम में। रिवर से ये क्वेश्चन जरूर आया करता है। ठीक है, सीन नदी कहाँ है? फ्रांस में है। नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी जो है गिरती है भूमध्य सागर में। ठीक है, जर्डन नदी कहाँ पे गिरती है? तो मृत सागर में गिरती है। और किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो वांगहो नदी को जो है चीन का शोक कहा जाता है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे देखते हैं, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो कैस्पियन सागर में जो है वोल्गा नदी गिरती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है?
तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। ठीक है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व में सबसे ऊंचा बांध है आपका रोगवंस्की बांध, जो कि कहाँ पे है? ताजिकिस्तान में। ठीक है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो पेरिस शहर जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, रोम शहर टाइबर नदी किनारे, बहुत ही। लंदन जो है टेम्स नदी किनारे, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। और गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो गंगा नदी का जो डेल्टा है वो चापाकार है। कैसा है? चापाकार। ठीक है, आगे देख सकते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है मंगोलिया। कौन है? मंगोलिया। विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह माना जाता है रॉटरडम को, जो कि कहाँ पे है? नीदरलैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं किससे क्या मापा जाता है, जैसे ओपिसोमीटर से दूरी मापा जाता है। ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, उच्च तापमान पायरोमीटर से, पवन की गति एनीमोमीटर से, और मेट्रोलॉजिया पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु है। यहाँ पे देख सकते हैं विश्व के सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं विश्वती प्रदेश। ये वाला इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं, लिख दिया हूँ तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि इस तरह के क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सेट की भी क्लास में करवाया हूँ। ठीक है, और प्रदेश में कैसी वर्षा होती है? मानसूनी प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है वर्षा। ठीक है, अगर विश्व का पूछे तो विश्वती प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और प्रदेश में पूछे तो मानसूनी प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फसल वगैरह के क्वेश्चन कि चावल व गेहूँ सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो चावल व गेहूँ सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत का है। ठीक है, क्षेत्रफल के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, और गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है अर्जेंटीना। धान की खेती के लिए सबसे अधिक मतलब सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो वो है उपजाऊ चिकनी मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक किस देश में है? तो ये है हवाई द्वीप में। चाय का उत्पादक देश है इंडिया। नारियल फिलीपींस, सर्वाधिक की बात यहाँ पे हो रही है। और चाय के निर्यात में सबसे अग्रणी देश है चीन। और ब्राजील किसका प्रमुख अयस्क है? कॉफ़ी का। ठीक है, कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश है यूएसए। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। रबड़, इसमें कुछ चेंज भी होते रहते हैं, तो ये थोड़ा पुराना नोट्स है, इतना भी पुराना नहीं है, अभी हाल ही का नोट्स है, तो इसमें चेंज भी होते रहते हैं। ठीक है, रबड़ के उत्पादन में थाईलैंड है, तंबाकू चीन, आलू रूस, अंगूर इटली, केला भारत, दूध भारत, ऊन ऑस्ट्रेलिया। ये सभी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, किसके उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है। ठीक है, कपास को सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और सेरी कल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। ठीक है, और एपी कल्चर शहद उत्पादन से, पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और नीली क्रांति अक्सर पूछा जाता रहता है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन से, ये मत्स्य पालन से। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है जापान। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? जापान। ठीक है, संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश है अमेरिका। ठीक है, सोना, यहाँ पे सोना की बात हो रही तो साउथ अफ्रीका हो गया, चांदी मैक्सिको, एंड टिन मलेशिया। और विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है जायरे। ठीक है, आगे देख सकते हैं सिलिकॉन घाटी अवस्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिलिकॉन घाटी अवस्थित है कैलिफोर्निया में। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। यूरेनियम भंडार सबसे ज़्यादा है कनाडा में। ठीक है, किस देश में सबसे अधिक खनिज तेल के संचित भंडार हैं? तो वो हैं सऊदी अरब में, खनिज तेल के संचित भंडार हैं सबसे अधिक। ठीक है, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक है यूएसए। आयातक की बात यहाँ पे हो रही तो सबसे बड़ा आयातक है आपका पेट्रोलियम का यूएसए। खनिज तेल का प्रथम तेल कुआं 1859 ईस्वी में किस देश में खोदा गया था? यूएसए में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख सकते हैं विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो संचित भंडार की बात की जाए तो वो है यूएसए में। ठीक है, और कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका चीन, ये इंपॉर्टेंट है। और विश्व का सबसे बड़ा उद्योग लौह इस्पात उद्योग है, ये सबसे बड़ा उद्योग है। अगर उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है तो हथकरघा उद्योग। ठीक है, जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो वो है इंडिया का प्रथम स्थान जूट उद्योग की दृष्टि से। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग में चीन है आपका प्रथम। ठीक है, जहाज निर्माण में प्रथम स्थान किस देश का है? तो वो है जापान का। ठीक है, जा से जहाज, जा से जापान, तो जहाज निर्माण में प्रथम स्थान है जापान देश का। अगला प्रश्न, विश्व में सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में है? तो यूएसए में जो है सबसे ज़्यादा सड़कों का विस्तृत जाल है। सड़क प्रणाली में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? तो ब्रिटेन में
सबसे पहले रेल मार्ग का निर्माण हुआ था, ठीक है। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? वो है भारत में। सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है भारत देश में, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व में रेल मार्ग की सबसे लंबी, मतलब रेल मार्ग की सबसे लंबी कहाँ पे है? तो वो है रेल मार्गों की सबसे लंबी यूएसए देश में। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो 1825 में सबसे पहले रेल चली थी विश्व में, ठीक है। रेल मार्ग में भारत का स्थान कौन सा है? बहुत पूछा जाता है, तो चौथा नंबर है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का अवरोही क्रम, तो सबसे पहले चीन सर्वाधिक है, उसके बाद यहाँ पे भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ठीक है। ये ट्री याद रख सकते हैं, CBSE, ठीक है। अगला प्रश्न जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इनमें से एक ना एक प्रश्न आता ही रहता है कि सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है किसे? तो थाईलैंड को जो है सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। वनों का देश किसे कहा जाता है? तो वनों का देश कहा जाता है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को, ठीक है। चढ़ते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को चढ़ते सूर्य का देश कहा जाता है। चीनी का प्याला कहा जाता है क्यूबा को, ठीक है। और एंटीलीज की मोती क्यूबा को कहा जाता है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है, ठीक है। अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है आइसलैंड को। किसे जाना जाता है? आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। सांपों का देश किसे कहा जाता है? ब्राजील को। किसे कहा जाता है सांपों का देश? ब्राजील को। प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया, अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो फिलिस्तीन को जो है पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर अभी मैंने कल ही करवाया था, अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयटाम्बूर को कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर संघाई को कहा जाता है, ठीक है। और ये भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री इंटू 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है ये आधारित है, ठीक है। भारतीय मानक समय, ठीक है। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में अंतर कितने का है? 5.5 घंटे का। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। अगर उत्तर से दक्षिण पूछ लिया जाता है तो 3214 किलोमीटर, अगर पूर्व से पश्चिम पूछ लिया जाता है तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितना % है? 2.4% है भारत का क्षेत्रफल विश्व में, ठीक है। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 9, और सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? वो है गुजरात, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक लंबी, अगर सबसे लंबी पूछे तो आपका गुजरात हो जाएगा, सर्वाधिक लंबी पूछे तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। यहाँ पे एक ट्रिक भी मैंने बताया था कि मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम हो जाएगा, ती से त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। एक ट्रिक और है मगरमच्छ झपटा, ठीक है। तो ट्रिक को आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसकी। भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिण बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? इसकी एक ट्रिक है कि बचपन में BA किया। जैसे आपका पाकिस्तान देश है, तो पाकिस्तान देश के मतलब कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं पाकिस्तान देश से? तो वो हैं जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। टोटल 4 राज्य स्पर्श करते हैं पाकिस्तान की सीमा को। उसके बाद चीन को जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, टोटल 5 राज्य, ठीक है। नेपाल को बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। उसके बाद बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम को स्पर्श करता है। भूटान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, असम। उसके बाद म्यांमार, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुरी एंड मिजोरम, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर। मात्र एक राज्य को स्पर्श करता है, अफगानिस्तान। और अपना जो उत्तर प्रदेश राज्य है केवल नेपाल राज्य की सीमा के साथ अपनी सीमा मतलब स्पर्श करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। भारत की समुद्री सीमा कितने जो है देशों से होकर लगती है? तो भारत की समुद्री सीमा जो है 4 राज्यों से है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। राज्य देश को भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है वो है हिमालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है आपका गाडविन। कौन है? गाडविन। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा। अब आपकी जो है इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी हैं? तो वो हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को जो उद्गम है
स्थान है इसका, भारतीय स्थान से जो है नहीं गुजरती इसका, ठीक है, भारतीय स्थान यानी कि भारतीय क्षेत्र से नहीं गुजरती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को, और विनाशक नदी भी कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, बंगाल का शोक वाला, ठीक है। आगे देख सकते हैं, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महानदी, नर्मदा, सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? तो ये जो नदियां हैं अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, ठीक है। आगे देख सकते हैं आप लोग, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के समीप है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो वो है गंगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है वो कौन सी नदियाँ हैं? तो उद्गम क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में नहीं है, घाघरा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी जो है गिरती है कच्छ के रण में, ठीक है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं कावेरी, गंगा, महानदी। ये जो है डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो देवप्रयाग में जो है मिलकर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं, देवप्रयाग में मिलकर, ठीक है। आगे देख सकते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील में, ठीक है। नेत्रावन जो नदी है ये जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। नेत्रावन नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध, तो ये है भाखड़ा नागल बांध। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। अगर पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो है हीराकुंड बांध, ठीक है। उसके बाद जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध जो है ये सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। और जो ये हीराकुंड बांध है सबसे लंबा बांध है, किस जो है नदी पर है? महानदी पर है। और किस राज्य में है? उड़ीसा में। और मेट्टूर बांध तमिलनाडु में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक राज्य में है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं पहले भी करवा चुका हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील जो लोकटक झील है किस राज्य में है? तो ये है मणिपुर राज्य में, ठीक है। और इसी झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है कीबुल लामजाओ पार्क, लोकटक झील में ही, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद सांभर झील जो कि सबसे खारे पानी की झील है भारत की, ये किस राज्य में है? राजस्थान में है। और वेम्बनाथ झील कहाँ पे है? केरल में। कोलेरू झील बहुत पूछा जाता है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में है कोलेरू झील। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में। और फुलहर झील कहाँ पे है? यूपी में है। यूपी के एग्जाम है, तो यूपी की जो झीलें हैं, यूपी में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यूपी जी के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो वो है जोग जलप्रपात। अभी हम विश्व में पढ़े थे एंजल जलप्रपात, अब हम भारत का पढ़ रहे हैं, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका है जोग जलप्रपात। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है, ठीक है। अगर आप लोग एक बार में पूरी क्लास को नहीं देख पाते हैं तो दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। जब आपको समय मिले तब आप लोग जो है क्लास को देखें, बट पूरा देखिएगा जरूर। अगर आपको अच्छा खासा स्कोर करना है तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मानसीन डाम में होती है, ठीक है। यहाँ की पहाड़ियाँ जो हैं कीप की आकृति की हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अगर प्रतिशत में पूछा जाता है तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन है। और सबसे कम वन कहाँ पे है? हरियाणा में, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक हैं कहाँ पे? तो ये है नीलगिरी की पहाड़ियों में जो कि कर्नाटक में है, लकड़ी के वन सबसे अधिक, ठीक है। चंदन की लकड़ियाँ जो है कर्नाटक राज्य में है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो हरियाणा राज्य में है, ठीक है। आगे देख सकते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है?
तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में अपने। और घाना पक्षी विहार कहाँ पे है? राजस्थान में, इंपॉर्टेंट है। सारिस्का पक्षी विहार कहाँ पे है? राजस्थान में। नर सरोवर पक्षी गुजरात में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख सकते हैं केवला देव घाना पक्षी विहार, यहाँ पे घाना होगा, ठीक है, और इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये है भरतपुर राजस्थान में, ठीक है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है असम राज्य में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ठीक है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़, जिसे खादर भी कहा जाता है। आगे देख सकते हैं कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। कौन सी है? चावल। और भारत की धान्य भंडार किसे कहा जाता है? तो भारत का धान्य भंडार कहा जाता है पंजाब को। मूंगफली सर्वाधिक कहाँ पे होता है? गुजरात राज्य में होता है। रेशम के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम है। एंड केसर जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक होता है। नारियल के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है विश्व में, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और रबड़ के उत्पादन में केरल राज्य सर्वप्रथम है। चाय के उत्पादन में असम। उसके बाद नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्रांतियां हैं बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, और गुल क्रांति आलू उत्पादन से, ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका कर्नाटक, ठीक है। मूंगफली में आपका गुजरात है। उसके बाद झूम है एक क्या? तो झूम एक जो है कृषि का एक तरीका है झूम, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सेट की क्लास में भी करवाया था। जोट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। कॉफ़ी कर्नाटक, मूंगफली गुजरात, ये भी आपको याद रखना है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है कौन सा? तारापुर, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो भारत में विद्युत आपूर्ति जो है सबसे पहले शुरू हुई थी दार्जिलिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। लोहा के उत्पादन में छत्तीसगढ़, बॉक्साइट उड़ीसा, जिप्सम राजस्थान, कर्नाटक, सोना सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? जो है कर्नाटक में। कोयला सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में। अभ्रक जो है, अभ्रक के उत्पादन में जो है वर्ल्ड में जो स्थान है इंडिया का वो फर्स्ट है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, ठीक है। सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड में है। एंड रेशम कर्नाटक में। सीमेंट सबसे ज़्यादा राजस्थान में, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की जो है ली गई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस देश की सहयोग से जो है भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी रूस देश के मतलब सहयोग से, ठीक है। भारत में प्रथम सूत्री वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ पे हुई थी? मुंबई में, ठीक है। कांच उद्योग फिरोजाबाद। इसमें जो है ये जो क्वेश्चंस एक तरह से और पूछा जाता है कि सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। और कांच उद्योग के नाम से किसे जाना जाता है? फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद में कांच उद्योग जो है सर्वाधिक होता है। कांच की चूड़ियों के लिए जो है फिरोजाबाद जो है प्रसिद्ध है। और पीतल उद्योग के लिए जो है मुरादाबाद प्रसिद्ध है, ठीक है, पीतल नगरी भी कहा जाता है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। आगे देख सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को जो है यहाँ पे जो है भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई बंदरगाह को। और ये जो है सबसे बड़ा बंदरगाह भी है मुंबई, ठीक है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है विशाखापत्तनम। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, तो वो है राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, जो कि कहाँ से है? इलाहाबाद से हल्दिया के बीच। उसके बाद जनसंख्या घटते क्रम में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते क्रम में सबसे कम सिक्किम में है, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। तो ऐसे बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में अच्छे से आपको याद रखना है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो वो है नागालैंड। सबसे कम लिंगानुपात राज्य कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? तो हरियाणा में है, बहुत पूछा जाता है। और साक्षरता दर सबसे कम है, तो वो है बिहार में, ठीक है। भारत की सर्वाधिक
बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति। और तोता ए हिंद के नाम से जाने जाते हैं कौन? अमीर खुसरो। इनका जन्म अक्सर पूछा जाता है कहाँ पे हुआ था, तो एटा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन था, और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि भी थे अमीर खुसरो। ठीक है, महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो महान हिंदू विधि निर्माता थे मनु। कौन थे? मनु थे। ठीक है, थोड़ा मैं कलर इसका चेंज करता हूँ, रेडी सही है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं कि सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। एंड गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। इनका वास्तविक नाम का क्या था? तो नानक था इनका वास्तविक नाम। सितार के जादूगर रहीम सेन जाने जाते हैं, सितार के जादूगर। यहाँ पे सितार के जादूगर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सितार के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं रहीम सेन। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का जो है वास्तविक नाम क्या था, यानी कि रियल नेम? तो स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ये नारा एक है कि दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। उसके बाद किसने कहा राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो इसको कहे थे कबीरदास ने। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? सॉरी, किसने नहीं, यहाँ पे किस समाज ने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था, जो कि इसके स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। एंड ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहम में। कबीर का मगहर में। संत कबीर का वाराणसी में। महावीर का कुंडग्राम में। इनमें से बहुत पूछा जाता है जन्म वाला। ठीक है, तो इन सभी के जन्म स्थल आपको याद रखने हैं कि इनका कहाँ पे जन्म हुआ था। ठीक है, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना जो की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो वो है चैतन्य। उसके बाद शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किए थे? तो स्वामी विवेकानंद जो है भारत का प्रतिनिधित्व किए थे धर्म सम्मेलन में। ठीक है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रमुख है? नृत्य है केरल का। ठीक है, उसके बाद भारतनाट्यम लोक नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक उत्तर भारत का है। रंगोली लोक नृत्य महाराष्ट्र का है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे गरबा गुजरात का है, तमाशा महाराष्ट्र का है, कजरी उत्तर प्रदेश का है, बाउल पश्चिम बंगाल का है, राउफ जम्मू कश्मीर। इससे बाहर एक भी नहीं आएगा लोक नृत्य, ये मेरी गारंटी है। बिहू असम का है, बिहू वाला बहुत पूछा जाता है। उसके बाद गिद्दा पंजाब का है, लावड़ी महाराष्ट्र का है, घूमर राजस्थान का है, कर्मा छत्तीसगढ़ का है। तो इन सभी को याद करना है। ठीक है, सभी पूछे जाते हैं, एक इसमें से जरूर आएगा। अगला प्रश्न यह है कि सितार के जनक कौन जाने जाते हैं? तो सितार के जनक के रूप में जो है अमीर खुसरो जाने जाते हैं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है आपका वीणा। उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं किस यंत्र से संबंधित थे? तो ये जो है शहनाई से संबंधित थे। ठीक है, अमजद अली खान ये सरोज से संबंधित थे। गोविंद स्वामी पिल्लई ये वायलिन से संबंधित है। पन्ना लाल घोष बांसुरी से संबंधित थे। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ये वायलिन से संबंधित थे। जैमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? चित्रकला के क्षेत्र में जो है जैमिनी रॉय ने अपना नाम कमाए थे। मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक कौन था? वो था जहांगीर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अजंता गुफाओं की जो मूर्तियाँ दर्शाती हैं ये जो हैं विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव, बुद्ध व उनका जीवन व्रत जो है महावीर का जो है दर्शाती हैं। ठीक है, भागवत धर्म के प्रवर्तक, तो भागवत धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं कृष्ण। ठीक है, यहाँ पे अगला लिखा हुआ है कि जैन धर्म के संस्थापक, यहाँ पे महावीर स्वामी मैं गलती से लिख दिया हूँ, जो कि ये 24वें तीर्थंकर थे। जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं ऋषभदेव। ठीक है, और ये पहले भी तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ठीक है, और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे और पारसी धर्म के संस्थापक जोरोस्टर थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर यहाँ पे मैंने बता दिया ऋषभदेव थे। स्यादवाद किस धर्म का मूलाधार था? तो ये जो है जैन धर्म का मूलाधार था स्यादवाद। उसके बाद महात्मा बुद्ध जब गृह त्याग किए थे वो क्या कहलाया था? महानिष्क्रमण कहलाता है। प्रथम उपदेश उनका धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है वेद। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ कौन सा है? वेद। अस्तोमा शतगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है ऋग्वेद से लिया गया है, अस्तोमा शतगमय। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 हैं। और सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। पुराना वेद सबसे कौन सा है? ऋग्वेद। और गद्य व पद्य दोनों में कौन सा वेद लिखा गया है? यजुर्वेद। उसके बाद उपनिषदों की संख्या कितनी है? 200। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, महाभारत का मौलिक नाम क्या है, यानी कि अन्य नाम क्या है? जय संहिता महाभारत का मौलिक नाम है। श्री
मद् भागवत की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दर्शन वाला इंपॉर्टेंट है कि सांख्य दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? कपिल को माना जाता है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी को और शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन को जाना जाता है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है और न्याय दर्शन का लेखक गौतम को माना जाता है। यहाँ पे ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु, वैशाखी पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। लट्ठमार होली कहाँ पे खोली जाती है? तो ये जो है मथुरा में खेली जाती है, बरसाना में, ठीक है। बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? अजमेर राजस्थान में लगता है। किस माह में लगता है? फरवरी में लगता है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा मेला हरिहर क्षेत्र का मेला है, ठीक है। और कुंभ मेला का आयोजन जो है कहाँ कहाँ पे होता है? इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में 12 वर्ष के अंतराल होता है कुंभ मेला, ठीक है। हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? दीपावली। दीपावली जो है त्यौहार है, ये जो थारू जनजाति के लोग होते हैं इसे शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक है। सप्तरत्न मंदिर कहाँ? महाबलीपुरम में। खजुराहो के मंदिर कहाँ पे? मध्य प्रदेश। हिंदू व जैन का मंदिर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पे है? माउंट आबू राजस्थान में है। कोणार्क मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा। इसे ब्लैक पगोड़ा के भी नाम से भी जाना जाता है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में जो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कोणार्क में है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो श्री रंगा है आपका सबसे बड़ा मंदिर जो है तिरुचिरापल्ली में, ठीक है। अंकोर वाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां हैं हिंदू देवताओं की, ठीक है, जो कि अंकोर वाट मंदिर है कहाँ पे? कंबोडिया में। प्रसिद्ध सिलोकर्ण कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? ये है एलोरा में। बोध गया कहाँ पे है? बिहार में। और अमरनाथ गुफा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। वृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजावुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाबोधि मंदिर कहाँ पे? बोध गया में। महाकालेश्वर कहाँ पे? उज्जैन में, ठीक है। अमरनाथ का मंदिर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। बद्रीनाथ धाम कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई, बहुत इंपॉर्टेंट। सांची का महान स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, जो कि सांची के स्तूप जो है अशोक के द्वारा बनाया गया था। जलियांवाला बाग कहाँ पे है? तो ये अमृतसर में है। रॉक गार्डन कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। मकबरा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? तो इनका मकबरा है सासाराम में। और शालीमार बाग जो है कहाँ पे है? श्रीनगर में है शालीमार बाग। गोलकुंडा का किला कहाँ पे है? हैदराबाद में है। हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में। वृंदावन गार्डन कहाँ पे है? मैसूर में, ठीक है। आगे देखते हैं अकबर का मकबरा कहाँ पे है? तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, ठीक है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में, बहुत पूछा जाता है। कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? तो कपिल वस्तु स्थित है नेपाल में, ठीक है। गोल गुंबज कहाँ पे है? बीजापुर में है। बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में, ठीक है। भारत का सबसे पुराना स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जय सिंह के द्वारा, ठीक है। बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करा था? अकबर ने। और फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण करवाए थे अकबर ने। और जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल किला का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। सांची स्तूप का निर्माण अशोक वर्धन के द्वारा करवाया गया था। और पीसा की मीनार इटली में है। पिरामिड कहाँ पे है? मिस्र में। एफिल टावर बहुत पूछा जाता है, तो एफिल टावर है पेरिस में। पेंटागन यूएसए में है। तक्षशिला पाकिस्तान में है, ठीक है। भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ये भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1986 में, ये दूसरी थी। और पहली थी 1968 में। और जो तीसरी आई है ये 2020 यानी कि 2020 में आई, ठीक है। भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया था? दिल्ली में, ठीक है। आईएसओ कहाँ पे है? कोलकाता में। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था अमीर खुसरो ने, ठीक है। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी है? फारसी। डोगरी भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है? तो जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। और दूसरी बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला। और तीसरी तेलुगु है, ठीक है। आगे देख सकते हैं भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से। अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं कि पेड़ में निम्नलिखित में से कौन हमेशा रहता है? तो पेड़ में हमेशा रहता है जड़, ठीक है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आलू का खाने योग्य भाग होता है तना, ठीक है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं लगते हैं तो वो हैं क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स जो हैं इन पौधों में कभी पुष्प नहीं बनते हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया। और पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है आपका पुष्प, ठीक है।
नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश जो है खाने योग्य भाग होता है नारियल का। किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो साइकस पौधों में जो है बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। बीज विकसित होते हैं किससे? बीजांडों से विकसित होते हैं बीज। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो सिकुआ का वृक्ष है सबसे लंबा। लौंग, लौंग का जो है शुष्क पुष्प कलिका जो है खाई जाती है। शुष्क पुष्प कलिका। पौधे के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो पौधे के बीजों से जो है कॉफ़ी प्राप्त होती है, ठीक है। और कॉफ़ी में कैफीन भी पाया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? चीड़ से, ठीक है। पौधों में जल का परिवहन होता है किससे? जाइलम के द्वारा जो है पौधे में जल का परिवहन होता है। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जस्ता की कमी से धान का खैरा रोग होता है। वाष्पोत्सर्जन का ये जो है होता है सभी वायवीय भागों में। वाष्पोत्सर्जन होता है सभी वायवीय भागों में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग में और सबसे कम होती है हरे रंग में, ठीक है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन, ठीक है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन ने, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जीन्स बने होते हैं किसके? अभी एक हफ्ते पहले ये क्वेश्चंस मैं पोस्ट किया था और सभी लोगों ने इसका जो है आंसर सही बताया था। तो जीन्स जो बने होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, ठीक है। आगे देख सकते हैं आप लोग कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। और आनुवंशिकता के जनक कहलाते हैं मेंडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वसा में ऊतक का बना होता। देखिए जो मोटापा होता है वो वसा ऊतक के कारण होता है, ठीक है। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं किससे? तो दांत तो जो होते हैं मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन के बने होते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं दांत का जो शिखर बना होता है किससे बना होता है? एनिमल से बना होता है, ठीक है। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी होती है ऑटोसोम की संख्या, ठीक है। तितली की आंखों का चमकना जो है किसके कारण से होता है? टेपिटम लूसिडम के कारण होता है। तितली की जो आंखें चमकती हैं, ठीक है। निंद्रा रोग सीसी मक्खी के कारण होता है। और मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 होते हैं मेढक के हृदय में कक्ष। पक्षियों की हड्डियां होती हैं वातिल। पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वो वातिल होती हैं, ठीक है। दांतों व हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम व फास्फोरस दांतों की हड्डियों में पाया जाता है, ठीक है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट होती है? तो 32 फीट लंबी होती है मानव की पाचन नली, ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लार में जो है टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। पेट में भोजन को पचाने में किसकी आवश्यकता होती है? तो पेट में जो है भोजन को पचाने की आवश्यकता होती है एंजाइम की। किसकी? एंजाइम की आवश्यकता होती है। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो मुख से निकली लार जो है पाचन करती है स्टार्च का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति जो है मानव पेट में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से, ठीक है। पेप्सिन एक क्या है? पेप्सिन एक जो है एंजाइम है। अगर मुख दिया रहे तो मुख भी आपको लगा देना है टिक में, ठीक है। सॉरी यहाँ पे प्रोटीन का बात हो रहा है। अगर भोजन का पूछे कि भोजन का कहाँ से होता है तो मुख से होता है, ठीक है। प्रोटीन का उदर से होता है, सॉरी। पित्त जमा होता है कहाँ पे? पित्ताशय में। पित्त कहाँ पे जमा होता है? पित्ताशय में होता है। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का जो संबंध है यकृत से है। पेस मेकर का कार्य क्या होता है? तो पेस मेकर का जो कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेस मेकर का कार्य होता है। सोते समय रक्तदाब घटता है कि बढ़ता है? तो घटता है रक्तदाब सोते समय, ठीक है। मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? तो बढ़ जाता है, ठीक है। हृदय का कार्य क्या होता है? तो हृदय का कार्य जो होता है वो पंपिंग स्टेशन की तरह जो है इसका कार्य होता है। पंपिंग करना एक तरह से हृदय का कार्य होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त का कलर लाल होता है इसी की वजह से होता है हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी उत्पन्न होते हैं अस्थि मज्जा में और आरबीसी का शमशान कहलाता है प्लीहा। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ठीक है। इनसे लड़ता है डब्ल्यूबीसी।
आगे देखते हैं, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है, तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है सेरेब्रम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। आगे देखते हैं, मनुष्य 1 मिनट में जो सांस लेता है वो कितनी बार लेता है? हाँ, सांस ही जो लेता है वो 16 से 18 बार लेता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप चेक कर सकते हैं। यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। ठीक है, मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है सबसे छोटी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन देखिए एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। आगे देख सकते हैं कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो त्वचा का रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग जो है मेलनिन के कारण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का मनुष्य का मस्तिष्क होता है। यहाँ पे लिखा हुआ कि मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मेरी जो तंत्रिकाओं की संख्या होती है वो होती है 31 जोड़े। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 62 हो जाएगा आपका। ठीक है, भोजन का अनिवार्य अवयव कौन सा है? तो भोजन का अनिवार्य अवयव है आपका कार्बोहाइड्रेट। कौन सा पदार्थ मानव शरीर के ईंधन के रूप में कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान लेना है तो कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हैं। मानव शरीर में वसा जमा होती है कहाँ पे? वसा ऊतक में जो है वसा जमा होती है मानव शरीर में। विटामिन जो ए रहता है वो कहाँ पे संचित रहता है? तो यकृत में जो है संचित रहता है विटामिन ए। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? किस विटामिन की? विटामिन डी की। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो 50% होता है। आगे देख सकते हैं, एनीमिया जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। टाइफाइड से क्या प्रभावित हो जाता है? आंत प्रभावित हो जाती है। ठीक है, पीलिया से यकृत प्रभावित हो जाता है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। यहाँ पे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आप सॉल्व हो रहे हैं। तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने किया था। और शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत देश को कहा जाता है। यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या, जैसे वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। पोलो में 4 होती है। बेसबॉल में 9 होती है। वॉलीबॉल में 6 होती है। बास्केटबॉल में 5 होती है। आइस हॉकी में 6 होती है। कबड्डी में 7 होती है। ठीक है, बाकी क्रिकेट वगैरह तो पता ही है आपको, 11, फुटबॉल 11। हॉकी मैच की समय अवधि कितनी होती है? 70 मिनट। और फुटबॉल मैच की जो समय अवधि होती है वो होती है 90 मिनट की। टाइगर वुड्स जो एक मतलब खिलाड़ी थे, इनका संबंध किस देश से है? यूएसए से। ठीक है, रोजर फेडरर, इनका संबंध स्विट्जरलैंड से है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर होती है। बल्ला कितने इंच का होता है? 38 इंच का। मैराथन दौड़ 42.195 किलोमीटर की होती है मैराथन दौड़। शतरंज में कुल कितने घर होते हैं? तो शतरंज में जो कुल कितने घर होते हैं? 64 घर होते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और ये 1961 से जो है स्टार्ट कर दिया गया था अर्जुन पुरस्कार देना। ठीक है, अगला यहाँ पे राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो खेल विभाग यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। गीत सेठी के संबंध किस खेल से है? बिलियार्ड से है। पंकज अडवाणी का स्नूकर से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ओलंपिक खेल जो है 4 वर्ष के अंतराल होता है। यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ISI, तो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI का फुल फॉर्म है। ठीक है, एंड ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद में। भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामन मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है रामन मैग्सेसे पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार जो है दिया जाता है किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार
किसके द्वारा दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में स्वीडिश अकादमी के द्वारा जो है दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, आगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपका हिस्ट्री स्टार्ट हो गया है, जो कि आप लोग पहले भी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक। ठीक है, घोड़े के जो अवशेष मिले थे कहाँ से मिले थे? सुरकोटता से मिले थे घोड़े के अवशेष। ठीक है, कालीबंगन जो स्थल है ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। मुख्य व्यवसाय इनका क्या था हड़प्पाइयों का? तो व्यापार था इनका मुख्य व्यवसाय। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो के रखालदास बनर्जी। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह था लोथल। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में, और मोहनजोदड़ो की 1922 में हुई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसे था? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार। जूते हुए खेत का साच कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था। ईंट का साच कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। साच वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंध, जो कि पाकिस्तान में है। वृहद स्नानागार यानी कि बाथरूम का अवशेष कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। बहुत पूछा जाता है। कुओं का अवशेष मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृ शक्ति में जो है विश्वास रखते थे सिंधु घाटी के लोग। ठीक है, अगला मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो विशाल अन्नागर, ये जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कौन सी है? तो वो है मोहनजोदड़ो। प्रमुख फसल इनकी कौन सी थी? गेहूं और जौ। इनकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, जो कि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इनकी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी और अभी तक जो है पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, और सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 किलोमीटर। ठीक है, पशुओं में जो है ये पूजा करते थे किसकी? कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे, और कपड़े ऊनी और सूती वस्त्र पहनते थे। और यहाँ पे कुछ स्थल हैं जो कि बहुत पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे मांडा। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और ईस्ट में कौन सा है? आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है। साउथ में कौन सा है? दामाबाद महाराष्ट्र में। और वेस्ट में कौन सा है? सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पीओके में इसकी स्थिति है। दिशा याद रखना है और किस राज्य में है ये आपको पता होना चाहिए। चारों को बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगला जैसे यहाँ पे लोथल। लोथल जो है किस राज्य में है? गुजरात में। बहुत पूछा जाता है ये भी। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता थे मनु। पुराणों की संख्या 18 स्टार्टिंग में अभी मैंने आपको बताया। अष्टोमा शतगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। ठीक है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। किसने? गौतम ने। ठीक है, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से जो है संबंधित है? तो चिकित्सा से जो है संबंधित है चरक संहिता पुस्तक। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद आपका है ऋग्वेद। टोटल 4 वेद हैं, आप सभी को पता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया थे। गद्य एवं पद्य दोनों भाषा में लिखा है यजुर्वेद। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम है अवंतिका है। क्या है? अवंतिका। बहुत पूछा जाता है ये भी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महानंद। ठीक है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा, और दूसरा यूनानियों के द्वारा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अगुत्तर निकाय में। किस निकाय में? अगुत्तर निकाय में। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। त्रिपिटक धर्म का जो त्रिपिटक धर्म है ये किनका था? तो ये था बौद्धों का। ठीक है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का था। बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण हुआ था कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य ने जो है करवाया था, चालुक्य शासकों ने। ठीक है, जियो और जीनो दो ये किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ठीक है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई को मार डाला था? वो था अशोक। ठीक है, हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है,
ये मत सोचिएगा कि मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, समय आपके पास कम है, इसी की वजह से मैं जल्द जल्द इसको करवा रहा हूँ, ठीक है। सभी प्रश्नों को नोट करना है। चाणक्य जो है किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अंतिम में जैन धर्म को अपनाया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पाटलिपुत्र को अपने, ये जो शासक थे, अपनी जो है राजधानी बनाए थे पाटलिपुत्र को, ठीक है। सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांडव वंश का संस्थापक वसुदेव है और कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर है। आगे देख सकते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक देखिए कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 500 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन 500 क्वेश्चंस को अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 100% आप लोगों को इसी में से क्वेश्चंस ज़्यादातर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है एम्पियर, ओम, वोल्ट, वाट। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट, वाट। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और ये हमारा क्रैश कोर्स है, इसे परचेज कर सकते हैं और भी बेहतरीन तैयारी करने के लिए, ठीक है। मात्र जो है 149 रुपये में आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से। इसमें भी आपको जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, जनरल साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी की प्रोफाइल है, यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो क्लियर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो जाके फॉलो कर सकते हैं। और पीडीएफ परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो 7905632333 पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और भी अगर आपको क्लासेस देखनी है तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट को जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। फ्री सीट लेना है तो इसी चैनल से आप लोग जुड़े रहें।